Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will study about new topics, conservation of mechanical energy and graphical representation of total energy. So conservation of mechanical energy by gravitational force. As you see here, a object of mass m at a height h and at a point A is dropped and the mass reached at point C. A पॉइंट पर हमने h हाइट पर कोई मास लिया है m मास की बॉल है और उसको हमने नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया है जिससे कि वो C पॉइंट पर पहुंच गया है। तो इसकी जर्नी है उस जर्नी में इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो है A। मिड पोजीशन हमने कोई भी ले ली है, एक A से C तक की जो इसकी जर्नी है उसमें हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है B और फाइनल इसका पॉइंट है C। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर A पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी और B पॉइंट पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी और C पॉइंट पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि क्या तीनों पॉइंट पर जो इसकी एनर्जी है वो सेम है। तो हमने सपोज कर लिया कि A से C तक जो इसकी हाइट है वो है कैपिटल H और B से C तक की जो इसकी हाइट है वो है स्मॉल h। सो A से B तक की हाइट क्या हो गई, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। So suppose a ball of mass m dropped from a height h. Let the velocity of the ball at the height h be v equals to यानी कि हाइट h पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई 0। सो वी एच एट द हाइट h और स्मॉल h हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो है वी एच पोजीशन b पर और V0 कहाँ है, ग्राउंड लेवल पर यानी कि पोजीशन C पर। सो मैकेनिकल एनर्जी एट A पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। सो A पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए द बॉल एट A इज एट रेस्ट। बॉल जो A पर है, जब वो A पॉइंट पर है तो कैसी है बॉल, रेस्ट पोजीशन में है यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। And at the height h from the ground level, therefore the me यानी कि मैकेनिकल एनर्जी possessed by the ball is wholly by virtue of its position। तो जब यहाँ पर यानी कि A पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है तो इसका मतलब जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस समय इसके अंदर जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। सो यहाँ पर PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A क्या हो गया mgh। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A क्या हो गया 0। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो हमने दोनों को ऐड कर दिया और मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई हमारी A पॉइंट पर mgh। इसी तरीके से हम कहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, अब हम निकालेंगे B पॉइंट पर। सो B पॉइंट पर निकालने के लिए अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ चुका है, B पॉइंट पर आ चुका है, जो कि ऊपर से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये h माइनस h हाइट पर है और ग्राउंड से जो हाइट है उसकी वो है स्मॉल h। So the ball at B has fallen through the height h minus h and gained velocity v। और वेलोसिटी उसको कितनी मिल गई है, वेलोसिटी उसकी यहाँ पर हो गई है vh, ये उसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। So therefore mechanical energy possessed by the ball is partially potential and partially kinetic। अब जो B पॉइंट है उस पॉइंट पर जो बॉल है उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो उसकी वेलोसिटी है VH उसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ग्राउंड से जो भी उसकी हाइट है उसकी वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए
काइनेटिक एनर्जी 1/2m v², तो वेलोसिटी स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया vh²। अब यहाँ पर vh² इक्वल्स टू 2gh-h, ये आपका आ गया। अब ये आपका कहाँ से आया, वी नो दैट बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म तो पूरा हट जाएगा। a की जगह पर आपका आ जाएगा g, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, और s की जगह पर आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने निकाल दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखकर vh² की ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh माइनस mg स्मॉल h। सो टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको और इसको ऐड कर दीजिए। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई mgh। तो दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी क्या आई हैं, सेम आई हैं। ए पर भी क्या थी mgh और बी पर भी आपकी क्या है mgh, तो दोनों पर सेम आई है। अब हम एक थर्ड पॉइंट पर और निकाल के देखना चाह रहे हैं, सो थर्ड पॉइंट पर निकाल लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट सी। अब सी पर मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए अब आपका जो बॉल है वो कहाँ पर पहुँच चुका है, वो आपका बॉल पहुँच चुका है ग्राउंड पर। सो द बॉल एट सी हैज़ फॉलन थ्रू द हाइट h एंड गेन्ड वेलोसिटी v0 मैक्सिमम वेलोसिटी। सो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी बाय द बॉल इज होली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ लास्ट में उसके पास जो भी टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, 0 हो गई है। 0 क्यों हो गई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और h यहाँ पर 0 है, हाइट उसकी कुछ भी नहीं है, तो h 0 हो गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो यहाँ पर इसके पास जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी के वजह से ही होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया हमने 1/2mv²। अब v² की यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 2gh, तो ये वाली वैल्यू आप जब यहाँ रखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी mgh। सो नाउ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी, दैट इज mgh। तो सी पॉइंट पर भी हमें एनर्जी वही मिल रही है, यानी कि जितनी हमारी एनर्जी ए पॉइंट पर थी उतनी ही हमारी बी पॉइंट पर है और उतनी ही हमारी सी पॉइंट पर है। तो इस डेरिवेशन से हमें ये पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती है। उसके पास बॉल के पास ए पॉइंट पर जब बॉल थी तब भी उसके पास उतनी ही एनर्जी थी, बी पॉइंट पर जब बॉल आई तब भी उसके पास वही एनर्जी है, और सी पॉइंट पर जब बॉल आई तब भी उसके पास उतनी ही एनर्जी है। तो एनर्जी क्या रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट यानी कि h एंड कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी अंडर वर्टिकल मोशन। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ग्राफ दिख रहा है उस ग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर हमने जो ग्राफ लिया है वो हाइट और एनर्जी के रिस्पेक्ट में है, यानी कि ये आपकी एनर्जी है और ये यहाँ पर हाइट है। तो जब किसी बॉल को किसी हाइट से गिराया जाता है, यानी कि h हाइट से जब बॉल को गिराया जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है यानी कि डिक्रीज होती जाती है, और कहाँ से डिक्रीज हो रही है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वहाँ से लेकर 0 तक। और वहीं दूसरी तरफ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी इंक्रीज होती जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 0 है। अब जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी गई तो काइनेटिक एनर्जी h हाइट तक क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 0 से लेकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो रही है। दूसरे ग्राफ में आप देख रहे हो जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है,
तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कहाँ से? अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक। और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से इंक्रीज हो रही है 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। और काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर जो उसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? डिक्रीज हो रही है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है मैक्सिमम वैल्यू से लेकर 0 तक। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। और मैक्सिमम से लेकर 0 तक ये डिक्रीज हो जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो ये डिक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर इंक्रीज हो रही है 0 से लेकर मैक्सिमम तक। तो लेकिन जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी दोनों ही ग्राफ में, या दोनों ही, चाहे बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाए चाहे बॉडी ऊपर से गिराई जाए, दोनों ही कंडीशंस में जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। नेक्स्ट है इसमें graphical representation of variation of potential energy and kinetic energy with respect to x and conservation of total mechanical energy of an oscillating spring। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक ऑक्सीलेटिंग स्प्रिंग का ग्राफ है। तो इस ऑक्सीलेटिंग स्प्रिंग में आप यहाँ पर देखोगे ये है इसकी मेन पोजीशन, और ये लेफ्ट हैंड साइड का डिस्प्लेसमेंट है और ये राइट हैंड साइड का डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को देखें तो ये इसकी वैल्यू जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड से इंक्रीज होना स्टार्ट होती है और इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो जाती है मेन पोजीशन पर, और फिर धीरे धीरे जाकर राइट हैंड साइड तक डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जब आपकी ये ऑक्सीलेटिंग बॉडी होगी तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ जब हम पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अपने लेफ्ट से डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और यहाँ पर हो जाती है 0, और देन यहाँ पर फिर से मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर मैक्सिमम है मेन पोजीशन पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये ऑक्सीलेटिंग बॉडी है, अब यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0। बट टोटल सम, इनका टोटल सम हर जगह पर सेम रहेगा। तो ये जो ग्राफ है ये एक पैराबोलिक ग्राफ जो है वो आपका शो करता है कि यहाँ पर बॉडी जो है वो ऑक्सीलेट कर रही है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो समय समय पर बार बार चेंज हो रही है, बट उनका टोटल सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। थैंक यू।